चल अब काम शुरू होना है। राम जय बाबा गरीबनाथ। ये बाबा का बारात नहीं है, हम सभी तिरहुत क्षेत्र का धरोहर है। ये रामचरितमानस अंतर्गत बाबा के विवाह का चर्चा तुलसीदास जी महाराज किए हैं। मानस जी को रचे तो बाबा ही हैं, लेकिन अलंकृत किए हैं तुलसीदास जी महाराज। बाबा की बारात की जितनी महिमा गाई जाए, शिवरात्रि की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। और इस बाबा के बारात में न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है, सब भाई भाई है। सबके सहयोग से ये बाबा का बारात संपादित होता है और सभी लोग इसमें सम्मिलित होकर के बाबा के बारात में अपना वर्चस्व और बाबा के प्रति उत्साह दिखाते हैं। जैसा कि हमारे गार्जियन श्री केदारनाथ प्रसाद जी आज से 56 वर्ष पूर्व बाबा गरीबनाथ के पूर्व प्रधान महंत श्री विश्वेश्वर पाठक जी के स्वप्न में बाबा का दर्शन हुआ। बाबा निवेदित किए कि ऐसा ऐसा करो। बाबा आए और हमारे गार्जियन से निवेदन किए कि ऐसा ऐसा मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा ये काम रचित की जाए। जिस प्रकार रचि महेश निज मानस राखा, जिस प्रकार बाबा स्वप्न दिए तुलसीदास जी महाराज को मानस रचने के लिए, उसी प्रकार बाबा की रचना हुई विश्वेश्वर पाठक जी महाराज के ऊपर और महाराज जी की कृपा हुई हमारे गार्जियन के ऊपर। उन्हीं के द्वारा ये 56 वर्षों से मुजफ्फरपुर तिरहुत क्षेत्र का धरोहर आप सबों को दर्शन होता है और सभी लोग लाभान्वित होते हैं। शास्त्र में क्या वर्णित है? महाशिवरात्रि का क्या महत्व? महाशिवरात्रि की एक व्रत अगर व्यक्ति कर ले तो जीवन में कोई व्रत करने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार ऐसा कहीं चर्चा आया है, पढ़े हैं हम, कि एक व्यक्ति अपने घर से झगड़ा आदि करके घर बाहर गया, किसी ने उन्हें चोट, कहीं गिर गए, चोट लग गई और वो मंदिर के पास में गिर गए। गिरने के क्रम में उनके मुख में किसी पक्षी के द्वारा एक फल पड़ गया शिवरात्रि के सुबह में, उसी कारण उनका मुक्ति हो गया। तो शिवरात्रि व्रत जो है वो सभी धर्मों में अलौकिक है और सभी व्यक्ति को अलंकृत करने वाला है। बाबा गरीबनाथ की जय। 55 वर्षों से महाशिवरात्रि झांकी शोभा यात्रा निकलती आई है, सब आप लोग इस बात को जानते हैं। महाशिवरात्रि भोले बाबा का वो स्वरूप है और शिव विवाह वो स्वरूप है जिसमें वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं और सबसे मधुर और सबसे सौम्य आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है कि समाज के सभी कार्य को करते हुए भी अपने धर्मपरायण और निष्ठावान होकर अपने जीवन को जीना। तो भोले बाबा आज के दिन उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का दिन है और बहुत ही माधुर्य दिन है, बहुत ही संकट हरने वाला दिन है आज का। तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे 55 वर्षों से अपने बाबा गरीबनाथ धाम का बारात निकलते आया है, बाबा का बारात निकलते आया है और सभी समाज के सभी लोगों का इसमें सहयोग रहता है। 56वां वर्ष है ये और उसी जोशो खरोश से, उसी अपनत्व से, उसी प्रेम मोहब्बत से सब लोग मिलजुल के तैयारी में लगे हुए हैं और सब लोग बाबा के निर्देश का पालन कर रहे हैं। ऊपर से जो आदेश होता है भोले बाबा का, उस तरह से बारात बनती है। हम लोग का कोशिश, हम लोग तो निमित्त मात्र है, उनके आदेश का पालन करते हैं। शास्त्रों में जो वर्णित है उसका संकलन करते हुए उसको रूप स्वरूप देने की कोशिश करते हैं। बाकी बाबा की बारात है। जैसे बड़ी ऐतिहासिक यह क्षण होता है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। निसंदेह पूरे तिरहुत क्षेत्र में ये एक संस्कृति का हिस्सा हो चुका है। ये सिर्फ एक बारात नहीं रहा, ये एक उत्सव नहीं रहा, ये एक संस्कृति का हिस्सा हो गया है। कई पीढ़ी बच्चे से बड़े हो गए देखते हुए, बड़े से काल कवलित हो गए, नए बच्चे अब इसको देखते हुए बढ़ रहे हैं। तो कई पीढ़ी, समझ लीजिए कि एक परिवार के 4 पीढ़ियों ने इस बारात को देखा है और उनके जहन में ये छाप अब अमिट छाप है कि मुजफ्फरपुर शिवरात्रि मतलब जुलूस। कैसे शुरुआत हुआ इसे झांकी की आपके यहाँ से? तो बाबा की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है
और उन्हीं के प्रेरणा से प्रधान पुजारी जी के माध्यम से आदेश हुआ और हमारे पिताजी ने इसको काम करने का शुरू किया भोले बाबा ने ही, हम लोग निमित्त मात्र रहे। पिताजी के बाद अब आप नहीं, सबका साथ रहता है, सभी समाज के सभी साथियों का साथ रहता है। हमारे साथ गौतम महाराज जी हैं, सभी साथियों का, हर एक कारपेंटर जो एक कील चलाता है वो भी इस शिवरात्रि जुलूस में उतना ही योगदान है जितना हमारा है। तो सबका सम्मिलित प्रयास है ये जुलूस और ये बाबा की बारात किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है, परमात्मा की इच्छा नहीं होती है, तब तक वो आदमी नहीं हो सकता। एक गाड़ी, एक ठेला भी इसमें लगता है तो बाबा की कृपा से लगता है, वरना आके लाइन में खड़े रह जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता। तैयारी लगभग पूरी हो गई है, हाँ, क्योंकि कल बारात निकलना है, आज मड़वा का भोज है। आप सभी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूँ। भोले बाबा का कुछ छोटी चीज़ें हैं, बारीकियाँ हैं जिस पे काम हो रही है। लगभग 2 बजे के करीब कल बारात यहाँ से प्रस्थान करेगा और 55 सालों से एक ही रूट है जिस रूट से होते हुए बारात निकलती है हमेशा। मैं आप लोग के माध्यम से तमाम साथियों को फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ से गोला से हम लोग अभी झांकी सज्जा स्थल पे राम भजन बाजार में खड़े हैं। राम भजन बाजार से बारात निकलती है गोला रोड से होते हुए दुर्गा स्थान से फिर दाहिने मुड़ के मक्खन सा चौक तक हम लोग जाते हैं। मक्खन सा चौक पे भोले बाबा का जो दुल्हा स्वरूप गाड़ी है, ये तो हम लोग तो बाराती है, दुल्हा भी है बारात में, तो बारात दूल्हे की गाड़ी आती है, मौरी सवार भोले बाबा का रथ है जो आगे आप देखेंगे। तो वो वहाँ पे शामिल हो जाते हैं बारात में। सोनरपट्टी होते हुए फिर हम लोग दाहिने मुड़ते हैं आगे, दीपक सिनेमा से क्रॉस करके, उसके बाद शेखर सिनेमा क्रॉस करके फिर आगे हम लोग राइट टर्न लेते हैं और छोटी कल्याणी क्रॉस करके मोती झील फ्लाईओवर के नीचे से टाउन थाना से होते हुए फिर आगे संतोषी माता मंदिर वधू पक्ष है। तो वहाँ पे बड़ा प्रेम से लोगों का मिलाप होता है, वो लोग बड़े आतिथ्य में लगे रहते हैं। पूरा संतोषी माता मंदिर, चूड़ी बाजार, इस्लामपुर आपके आतिथ्य में वधू पक्ष के तरह से फल, मिठाई, फूल, पानी के साथ खड़े रहते हैं। वैसे तो सभी जगह सब लोग आतिथ्य करते हैं बाबा के बारात का, पर वो वधू पक्ष के हैसियत से बड़े खुलूस से, बड़े अपनत्व से, बड़े प्रेम मोहब्बत से वो लोग रहते हैं। इस्लामपुर से क्रॉस करके हम लोग नवयुवक समिति ट्रस्ट आते हैं। नवयुवक समिति से फिर लेफ्ट सूतापट्टी होते हुए आगे फिर मारवाड़ी व्यायामशाला के पास निकलते हैं। मारवाड़ी व्यायामशाला से सरेगंज टावर से पंकज मार्केट होते हुए फिर गांधी चौक से होते हुए मंदिर के पास वापस हमारा बारात वहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद विवाह का कार्यक्रम मंदिर में होता है, गरीब स्थान मंदिर में। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रशासनिक क्या सहयोग मिल रही है? नहीं, प्रशासन का हमेशा सहयोग रहता है, निसंदेह रहता है। और जैसा मैंने कहा है कि ये सांस्कृतिक हिस्सा हो गया है, तो प्रशासन के लिए ये स्वस्फुटित है। हम लोग के कहने से पहले ही प्रशासन इस पे एक्टिव रहती है। कुछ दिन पहले हमारे अधिकारी महोदय भी आए थे, SDO पूर्वी आए थे, हमारे पुलिस महकमे से भी सभी अधिकारी गण आए थे। देख के उनको भी बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने 1-2 जगह जो समस्या थी, नाला का, रोड का, सब चीज़ों को सब लोग कर रहे हैं। सबके सामूहिक प्रयास से ही ये जुलूस और ये बारात संभव है, किसी एक के प्रयास से नहीं होता है। और सबका सामूहिक सहयोग हमेशा गरीबनाथ बाबा के प्रति बना आया है और बना रहे, यही मेरी कामना है आप लोग के माध्यम से। एक सवाल, झांकी को अच्छा बेहतर जिससे ये भव्य हो सके, लोगों को भी सुविधा हो सके, क्योंकि भीड़ भाड़ का इलाका कंजेस्टेड अपना मुजफ्फरपुर का यह एरिया दिखता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, प्रशासन का प्रयास काबिले तारीफ होता है। बिजली से समस्या जहाँ पे भी होता है, जिधर से जुलूस जाती है वहाँ बिजली का शट डाउन लेना, तारों को उठाना, इन सब तरह की छोटी चीज़ें हैं। देखने में बिल्कुल नहीं समझ में आएगी कि इससे क्या महत्व है, पर वो बहुत महत्व रखता है। किसी तरह का हादसा ना हो, किसी तरह का समस्या ना हो, हमेशा सब जगह नगर निगम की तरफ से सफाई का व्यवस्था रहता है, समुचित पानी की व्यवस्था रहती है। नगर निगम की तरफ से भी उनकी गाड़ियाँ आती है बनने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बाल्यावस्था की बात, मुझे जो थोड़ा सा याद है, पूरे नगर निगम का किरायची गाड़ी होता था उस समय, और किरायची गाड़ी बारात में आ जाती थी और वो किरायची गाड़ी पे ही पहले बारात निकला करती थी। अब समय बदला, धीरे धीरे आधुनिकता का दौर आया है, तो गाड़ियों का स्वरूप बदल गया है। हमेशा प्रशासन का मदद रहता है। कह तो रहे कि ये किसी एक की बारात नहीं है, तो सबके मालिक की बारात है, भोले बाबा की बारात है, बाबा गरीबनाथ की बारात है।
सबका सहयोग रहता है और बहुत ही मजबूती के साथ सब लोग खड़े रहते हैं। प्रशासन का भी बहुत योगदान रहता है।